देखो अपन पढ़ रहे थे आंशिक अवकल पढ़ रहे थे और लास्ट में अपन ये बात कर रहे थे। देखो देखो लास्ट में अपन बात कर रहे थे अस्पष्ट फलनों का अवकल कैसे कर सकते हैं। सुनेंगे, इधर सुनेंगे भाई एक बार। अब लास्ट में अपन बात कर रहे थे देखो अस्पष्ट फलनों का अवकलन। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही पीछे? थोड़ी आवाज बढ़ा देना। देखो लास्ट में अपन बात कर रहे थे, आ रही आवाज? अस्पष्ट फलनों का अवकल पढ़ रहे थे। देखो देखो अस्पष्ट फलन का मतलब क्या है? यदि स्पष्ट रूप से अपन y को x के पदों में या x को y के पदों में अगर नहीं लिख सके तब उसको अपन कहते हैं अस्पष्ट फलन कहते हैं। देखो और बाकी कोई भी फंक्शन अगर अपने को दे रखा है तो उसका अवकलन करने के लिए अपन ये सूत्र काम में ले सकते हैं। देखो मान लो fx y बराबर c अपने को कोई भी फंक्शन दे रखा है तब dy अपॉन dx है वो अपन इस सूत्र से निकाल सकते हैं। देखो dy अपॉन dx निकालने का अपन एक फॉर्मूला कल देखा था। देखो क्या फॉर्मूला होता है? देखो माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन में होता है डेल एफ अपॉन डेल वाई। देखो ये फॉर्मूला होता है। देखो एफ एक्स वाई बराबर सी अगर कोई फलन दे रखा है तब डी वाई अपॉन डी एक्स अगर निकालना है तब अपन इस सूत्र से निकाल सकते हैं। देखो कल शायद एक दो क्वेश्चन अपन करके देखे थे। देखो इससे संबंधित डी वाई अपॉन डी एक्स है वो अपन इस सूत्र से निकाल सकते हैं। देखो कोई भी अपन देख सकते हैं। मान लो ये दे रखा है, जैसे ये स्पष्ट फलन दे रखा है। देखो मान लो अपने को दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये दे रखा है। देखो यहाँ मान लो दे रखा है अपने को, ये दे रखा है एक्स वाई दे रखा है। देखो तब अपने को डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है तो इस तरीके से अपन आसानी से डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल सकते हैं। देखो कितना आ जाएगा? देखो देखिए यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स। भाई ये भी देखो एक तरीके से स्पष्ट फलन ही है। देखो यहाँ पर स्पष्ट रूप से अपन y को x के पदों में या x को y के पदों में अपन नहीं लिख सकते। देखो और बाकी कोई भी फलन है उसके लिए अपन ये फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। देखो कोई भी फलन दिया हुआ है उसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है तो एक तरीके से डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने का शॉर्ट तरीका है। देखो भी एक तरीका तो अपन ये काम में ले सकते हैं कि देखो पूरी स्टेप का अपन x के सापेक्ष अवकलन करें तो यहाँ पे 3x स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पे 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, फिर अपन डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। देखो एक अपन सीधा ये तरीका काम में ले सकते हैं। देखो तो यहाँ से अगर अपन डी वाई अपॉन डी एक्स देखें तो कितना आ जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस देखो ऊपर अपन x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देंगे। देखो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो y को कांस्टेंट मान लेंगे। देखो तो x क्यूब का अवकलन हो जाएगा कितना? देखो 3x स्क्वायर होगा। देखो y क्यूब का अवकलन 0 हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा? y को स्थिर y है वो तो अचर हो गया, x का अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखो ये आएगा। देखो नीचे y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो कितना आएगा? देखो x को अचर माना जाएगा। देखो तो x का अवकलन तो 0 हो जाएगा, y क्यूब का हो जाएगा देखो 3y स्क्वायर आएगा। देखो फिर y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो x है वो तो अचर हो जाएगा। देखो y का अवकलन करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। देखो तो इस तरीके से अपन डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल सकते हैं। देखो इससे संबंधित एक क्वेश्चन है, देखो पोले लेक्चर वाली जो एग्जाम हुई थी वहां पे पूछा गया था। देखो ये दे रखा था। देखो यदि वक्र एफ एक्स वाई बराबर 0, अपनी बुक का ही क्वेश्चन है। देखो यदि वक्र एफ एक्स वाई बराबर 0 तथा फाई एक्स वाई बराबर 0 एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। देखो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं यदि वक्र एफ एक्स वाई बराबर 0 तथा फाई एक्स वाई बराबर 0 एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तब इनमें से कौन सी बात सही है पूछा गया था। देखो डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल फाई अपॉन डेल वाई ये बराबर होगा देखो माइनस डेल एफ अपॉन डेल वाई डेल फाई अपॉन डेल एक्स के। देखो सेकेंड ऑप्शन दे रखा था। देखो डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल फाई अपॉन डेल वाई बराबर होगा देखो डेल एफ अपॉन डेल वाई। इस टाइप से ऑप्शन दे रखे थे। देखो थर्ड मान लो ये ऑप्शन दे रखा है। देखो डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल फाई अपॉन डेल एक्स
बराबर दे रखा था डेल एफ अपॉन डेल वाई डेल फाई अपॉन डेल वाई। देखो इस चैप्टर में जितने भी छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे अपन सोल्व कर रहे हैं। देखो आपने को ये दे रखा है, देखो दो वक्र दे रखे हैं, अगर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तब इनमें से कौन सी कंडीशन आएगी वो अपने को पूछी गई है। देखो अब अपन पहले बात कर चुके हैं, देखो स्पर्श करने का क्या प्रतिबंध होता है भैया, अवकलन गणित में अपन पढ़ चुके हैं, दो वक्रों के स्पर्श करने का क्या प्रतिबंध होता है। अपन ने ये बात की थी, देखो दो वक्रों के मध्य अपन प्रतिच्छेदन कोण कैसे निकालते हैं भाई, कोई भी दो कर्व दे रखे हैं तो उनके बीच में प्रतिच्छेदन कोण निकालने का तरीका अपन ने देखा था। देखो जितना इनकी स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण होता है उतना ही क्या होता है इन वक्रों के मध्य कोण होता है। देखो यानी प्रतिच्छेदन बिंदु पे अपन स्पर्श रेखा खींचते हैं, जितना स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण होता है उतना ही क्या होता है प्रतिच्छेदन कोण होता है। देखो अब यानी ये जो कोण है इस कोण को अपन कहते हैं प्रतिच्छेदन कोण कहते हैं। देखो अब यदि दोनों वक्र स्पर्श करेंगे तो देखो इस टाइप की कंडीशन बनेगी। देखो दोनों वक्र अगर स्पर्श करेंगे तो ये कंडीशन बनेगी। देखो अब इस प्रतिच्छेदन बिंदु पे अगर अपन इस वक्र की स्पर्श रेखा देखें, इस वक्र की स्पर्श रेखा देखें तो दोनों संपाती होंगे। देखो एक तरीके से यानी दोनों स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण कितना आएगा, देखो जीरो, कोण जीरो आएगा। देखो और वक्रों के मध्य जो कोण निकालने का सूत्र होता है वो क्या होता है, देखो वक्रों के मध्य कोण निकालने का सूत्र होता है tan फाई बराबर होता है m1 माइनस m2 अपॉन होता है 1 प्लस m1 m2 होता है। देखो अब यहाँ पे फाई बराबर अगर अपन जीरो रख देंगे तो देखो tan जीरो कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। देखो तो अगर दो वक्र स्पर्श करते हैं तो उनकी कंडीशन होती है, देखो m1 बराबर m2 होता है। अगर दो वक्र स्पर्श करते हैं तो उसकी कंडीशन होती है m1 बराबर m2 होती है, यानी प्रतिच्छेदन बिंदु पे दोनों स्पर्श रेखाओं की जो प्रवणता होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। देखो तो यहाँ अपन ये देख सकते हैं, देखो स्पर्श प्रतिबंध अपन यहाँ पे लगा रहे हैं। देखो क्वेश्चन के अंदर अपने को दे रखा है कि स्पर्श करते हैं, देखो तो स्पर्श प्रतिबंध अपन लगा रहे हैं। देखो स्पर्श प्रतिबंध हो जाएगा देखो m1 बराबर m2। अब ये कंडीशन अपन जानते हैं, तो समझाने के लिए मैंने बताया। देखो यानी दोनों वक्रों की अपन प्रवणता निकालेंगे। देखो पहले वक्र की प्रवणता निकाल रहे हैं, देखो पहले वक्र से dy अपॉन dx का मान निकाल रहे हैं। देखो दूसरे वक्र से dy अपॉन dx का मान निकाल रहे हैं। प्रवणता का मतलब dy अपॉन dx ही तो होता है। पहले वक्र से अपन dy अपॉन dx का मान निकाल रहे हैं, दूसरे वक्र से dy अपॉन dx का मान निकाल रहे हैं। देखो अब पहले वक्र से dy अपॉन dx का मान कितना आ जाएगा, देखो अभी अपन ने बात की थी। देखो अगर fxy बराबर अगर c होता है तब dy अपॉन dx है वो किसके बराबर होता है, देखो माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स, अपॉन में होता है डेल एफ अपॉन डेल वाई, इसके बराबर होता है। देखो अगर एफ एक्स वाई बराबर सी हो तब dy अपॉन dx है वो इसके बराबर होता है। देखो तो पहले वक्र से dy अपॉन dx का मान निकाल लेंगे। देखो यहाँ से dy अपॉन dx का मान निकालेंगे। देखो तो कितना आ जाएगा, देखो माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स, अपॉन में आ जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये आएगा। देखो पहले वक्र से dy अपॉन dx का मान निकाला। देखो ऐसे दूसरे वक्र से dy अपॉन dx का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो इससे dy अपॉन dx का मान माइनस आ जाएगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल फाई अपॉन डेल वाई, ये आएगा। देखो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। देखो माइनस माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखो अब यहां से अगर अपन देखें तो देखो ये स्टेप इधर चली जाएगी तो यहां से कितना आएगा, देखो इस स्टेप को इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स साथ में आएगा, देखो डेल फाई अपॉन डेल वाई बराबर आ जाएगा कितना, देखो डेल फाई अपॉन डेल एक्स साथ में आ जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई, क्या आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो अपनी बुक के अंदर जेपीएच की जो बुक है उसके अंदर एग्जाम्पल दे रखा है। देखो यदि वक्र एफ एक्स वाई बराबर 0 तथा फाई एक्स वाई बराबर 0 एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो उनकी प्रवणता बराबर होगी। देखो उन दोनों की स्पर्श रेखाओं की प्रवणता वो बराबर होगी। देखो m1 बराबर m2 हो गया, m1 का मतलब अपन जानते हैं, देखो dy अपॉन dx हो गया। देखो तो पहले वक्र से dy अपॉन dx का मान निकाल लिया, दूसरे वक्र से dy अपॉन dx का मान निकाल लिया। देखो dy अपॉन dx का मान अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं। तब इसको अपन सॉल्व कर रहे थे। देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, अब आंशिक अवकलन के अंदर यही बातें थी। देखो एक तो आंशिक अवकलन की शुरू में अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी। देखो दो या दो से अधिक चरों के फलन में अगर एक चर के सापेक्ष अपन परिवर्तन की दर ज्ञात कर रहे हैं तब उसको अपन कहते हैं आंशिक अवकलन कहते हैं। देखो उससे संबंधित एग्जाम्पल अपन ने किए थे। फिर समघात फलनों का जो ऑयलर थ्योरम था वहां से क्वेश्चन पूछा जाता। देखो ज्यादातर
फिर अपन ने कल कुछ क्वेश्चन और करके देखे थे देखो, तो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं देखो। यू स्क्वायर बराबर ये दे रखा है देखो एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का स्क्वायर दे रखा है देखो। तब अपने को पूछा गया देखो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल जेड टू का मान पूछा गया देखो। इसका मान अपने को पूछा गया देखो। ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं देखो, पहला ऑप्शन दे रखा है 1 अपॉन यू, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 2 अपॉन यू देखो, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 0 दे रखा है देखो। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं देखो प्रैक्टिस के लिए। अब यहां देखो u x y z तीनों का फंक्शन है देखो, तो तीनों के सापेक्ष अपन अवकलन कर सकते हैं देखो। u x y z तीनों से मिलकर बना हुआ है, इसका मतलब तीनों के सापेक्ष अपन अवकलन कर सकते हैं देखो। तो इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दो देखो, x के सापेक्ष अपन आंशिक अवकलन करके देख लेंगे, बाकी सिमेट्री से लिख देंगे देखो। समझ रहे हो की बात? x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे देखो, u स्क्वायर का कितना हो जाएगा देखो 2u डेल u अपॉन डेल x, ये आ जाएगा देखो। x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे इतना आएगा देखो। x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे इतना आएगा देखो। इधर तो इतना बन जाएगा देखो, x माइनस ए के स्क्वायर का करेंगे तो कितना आएगा देखो 2x माइनस ए, ये आएगा देखो। y का 0 हो जाएगा, z का 0 हो जाएगा देखो, y का 0 हो जाएगा, z का 0 हो जाएगा देखो। यहां से अगर अपन देखें तो देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर कितना आ जाएगा देखो, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर आ जाएगा x माइनस ए अपॉन यू, ये आ जाएगा देखो। डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर इतना आएगा देखो, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर इतना आ जाएगा देखो। अब डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू निकालो देखो, दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करो, कैसे करोगे इसका? दोबारा अपन x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं देखो, x के सापेक्ष दोबारा आंशिक अवकलन कर रहे हैं देखो। यहां दो फलन हो गए देखो, अब सुनेंगे इधर देखो, दो फलन है देखो, दोनों का अवकलन कैसे करेंगे देखो, एक को स्थिर करके दूसरे का अवकलन करेंगे देखो। तो u को तो स्थिर कर लिया देखो, x माइनस ए का अवकलन कर रहे हैं देखो, तो आएगा 1 अपॉन यू आएगा देखो, 1 अपॉन यू। u को स्थिर कर दिया, इसका अवकलन कर दिया देखो, ये बात ठीक है। फिर x माइनस ए को स्थिर कर देंगे, 1 अपॉन यू का अवकलन करेंगे देखो, तो 1 अपॉन यू का अवकलन कितना हो जाएगा देखो, माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा देखो। अब x के सापेक्ष कर रहे हैं तो साथ में डेल यू अपॉन डेल एक्स हो रहेगा देखो, ये हो रहेगा। इस पूरी स्टेप का अपने x के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया देखो, ये बात ठीक है क्या? देखो x के सापेक्ष अपन आंशिक अवकलन कर रहे हैं, तो इसको स्थिर करके इसका अवकलन कर दिया देखो। फिर इस पूरी स्टेप को स्थिर करके 1 अपॉन यू का अवकलन किया देखो, 1 अपॉन यू का करेंगे x के सापेक्ष तो आएगा माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स, क्या आएगा देखो। कुछ क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस के लिए देख रहे हैं देखो, डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान यहां से वापस रख देंगे देखो, तो ये बन जाएगा कितना देखो 1 अपॉन यू माइनस एक्स माइनस ए अपॉन यू स्क्वायर, डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान यहां से रख देंगे देखो, एक्स माइनस ए अपॉन यू, क्या आ जाएगा देखो। तो यहां से अपन देख रहे हैं कितना आ जाएगा देखो, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू बराबर कितना आ जाएगा देखो, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू बराबर आ जाएगा कितना देखो 1 अपॉन यू माइनस आ जाएगा x माइनस ए का स्क्वायर अपॉन यू क्यूब आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा। अब सिमेट्री से अपन लिख सकते हैं देखो, डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू, वो अपन सिमेट्री से लिख लेंगे देखो, सममिति से अपन लिख सकते हैं देखो। कितना आ जाएगा देखो, डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू। जब अपन ने x के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया तो यहाँ 1 अपॉन यू आ रहा था, तो इसमें भी 1 अपॉन यू आएगा देखो। जब अपन ने x के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया तो यहाँ x माइनस ए का स्क्वायर आ रहा था, जब y के सापेक्ष करेंगे तो आएगा y माइनस बी का स्क्वायर, ये आ जाएगा देखो। साथ में आ जाएगा u क्यूब आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा देखो। ऐसे डेल टू यू अपॉन डेल जेड टू निकाल लेंगे देखो, डेल टू यू अपॉन डेल जेड टू निकालेंगे देखो, डेल टू यू अपॉन डेल जेड टू निकालेंगे देखो।
कितना आ जाएगा देखो 1/u, ये आ जाएगा। यहां से आ जाएगा z माइनस सी का स्क्वायर अपॉन में u क्यूब आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा। आप तीनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा देखो। जोड़ो देखिए तीनों समीकरणों को कितना आता है देखो। समीकरण नंबर 1 2 3 को अपन जोड़ रहे हैं देखो। तीनों समीकरणों को जोड़ रहे हैं देखो, तो इधर तो बन जाएगा देखो 3, ये 3 बन जाएगा ना, 3/u आ जाएगा देखो। यहां से अगर अपन देखें तो इसमें से अपन देखो 1/u क्यूब कॉमन ले सकते हैं देखो। यहां से आ जाएगा x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस आ जाएगा z माइनस सी का स्क्वायर, ये आ जाएगा देखो। कितना आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा देखो। अब इसको अपन लिख सकते हैं देखो, कितना लिख सकते हैं 3/u माइनस 1/u क्यूब। इसका मान अपन लिख सकते हैं देखो u स्क्वायर लिख सकते हैं, वहां से देखो u स्क्वायर लिख सकते हैं। ये ठीक है कि बात देखो। अब u स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा तो इसका मान आएगा कितना 2/u, ये आएगा। अब ये थोड़े अपन बड़े क्वेश्चन करके देख रहे हैं देखो, इस तरीके से अपन देख सकते हैं देखो। बाकी ज्यादातर ऑयलर थ्योरम से ही क्वेश्चन पूछा गया देखो। कुछ क्वेश्चन करने के लिए देखो एक अपन सॉर्ट मेथड बना सकते हैं देखो, एक फॉर्मूला बना सकते हैं देखो। जो अपनी किताब में बड़े बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं उनके लिए एक सॉर्ट मेथड अपन देख रहे हैं देखो। ये 2 सूत्र आप याद कर लेना देखो, काफी क्वेश्चन आसान हो जाएंगे देखो इससे। अगर मान लो u फंक्शन दे रखा है देखो r का, सुनेंगे इधर, अगर u फंक्शन दे रखा है r का देखो, जहां पे r का मान ये दे रखा है देखो। ऐसे क्वेश्चन है अपनी बुक के अंदर जहां r स्क्वायर बराबर दे रखा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दे रखा है देखो। u फंक्शन दे रखा है r का और r स्क्वायर बराबर दे रखा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दे रखा है देखो। तब अपने को इसका मान पूछा गया देखो। अगर अपने को del 2u अपॉन del x2 प्लस del 2u अपॉन del y2 अगर इसका मान पूछा जाता देखो, तो सीधा अपन ये फॉर्मूला काम में ले सकते हैं देखो। f डबल डेस r प्लस 1/r f डेस r, सीधा अपन ये सूत्र काम में ले सकते हैं। कैसे आता है वो अपन प्रूफ भी देख सकते हैं। u देखो फंक्शन दे रखा है अपने को r का, जहां पे r स्क्वायर बराबर दे रखा है अपने को x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दे रखा है देखो। तब del 2u अपॉन del x2 प्लस del 2u अपॉन del y2 निकालना है, तो उसका अपन ये फॉर्मूला काम में ले सकते हैं देखो। इसे तुरंत आंसर आ जाएगा, वरना काफी लंबा क्वेश्चन हो जाता है देखो। del 2u अपॉन del x2 प्लस del 2u अपॉन del y2 बराबर इतना आएगा देखो। कैसे आता है अगर वो थोड़ा देखना चाहो तो आप देखो, सुनो इधर, बाकी सीधे फॉर्मूले याद करना, काफी बड़े हो जाएंगे देखो उससे। कैसे आता है ये सूत्र अगर ये देखना चाहें तो देखो u बराबर अपने को fr दे रखा है देखो, u बराबर दे रखा है देखो, फंक्शन दे रखा है r का। यहां से अपन del u अपॉन del x निकाल रहे हैं देखो, del u अपॉन del x। del u अपॉन del x निकालेंगे कितना आएगा देखो, इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं देखो। x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं, पहले अवकलन हमेशा फंक्शन का होता है देखो, तो f का हो जाएगा कितना f डेस हो जाएगा देखो। फिर r का करेंगे x के सापेक्ष, तो कितना आएगा देखो del r अपॉन del x, ये आएगा देखो, del r अपॉन del x आएगा देखो। यहाँ देखो पहले अवकलन अपन करेंगे फंक्शन का, फिर अपन करेंगे वेरिएबल का देखो, ये बात सही है कि देखो। फिर यहां से कितना आ जाएगा देखो f डेस r, del r अपॉन del x का मान अपन यहां से निकालेंगे देखो, del r अपॉन del x का मान। अगर इसका अपन x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं तो कितना आ जाएगा देखो, यहाँ से 2r del r अपॉन del x बराबर आएगा 2x आएगा देखो। छोटे में मैं थोड़ा बता रहा हूँ देखो, तो यानी कितना आ जाएगा देखो x अपॉन r आ जाएगा देखो। del r अपॉन del x का मान अपन ने वहां से निकाला देखो। अब एक बार दोबारा मैं इसका अवकलन कर रहा हूं देखो, दोबारा अवकलन कर रहे हैं देखो। आप सुनेंगे इधर सुनेंगे देखो, यहाँ 3 फंक्शन हो गए देखो, इन 2 को स्थिर कर लिया मैंने, इसका अवकलन कर रहा हूं देखो। इन दोनों को स्थिर कर लिया, इसका अवकलन कर रहे हैं, तो x का अपन x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, कितना आएगा 1 आएगा देखो। तो ये स्टेप बन गई देखो f डेस r अपॉन r, ये बन गया देखो। सही यानी x का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो f डेस r अपॉन r आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा देखो। फिर इन दोनों को स्थिर कर लिया देखो मैंने, इन दोनों को स्थिर कर लिया, 1 अपॉन r का करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो 1 अपॉन r का माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर आएगा देखो। थोड़ा शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं देखो, f डेस r रह जाएगा ऐसा कैसा, x ऐसा कैसा रह जाएगा देखो।
1 अपॉन आर का करेंगे तो -1 अपॉन आर स्क्वायर आएगा देखो। फिर डेल आर अपॉन डेल एक्स हो रहेगा साथ में, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं, आर का अपन कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष, तो 1 अपॉन आर की वजह से तो इतना हो गया। फिर डेल आर अपॉन डेल एक्स का और करेंगे तो डेल आर अपॉन डेल एक्स, यानी आर का अपन एक्स के सापेक्ष करेंगे तो डेल आर अपॉन डेल एक्स हो रहेगा, और डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान कितना हो जाएगा देखो एक्स अपॉन आर, ये स्टेप हो रहेगा देखो। फिर इन दोनों को स्थिर कर दिया, इसका अवकलन करेंगे देखो, तो इसका अवकलन करेंगे तो कितना बनेगा देखो एफ डबल डेस आर, ये आएगा देखो एफ डबल डेस आर, साथ में आ जाएगा कितना देखो आर, इसका अपन कर रहे हैं तो एफ डबल डेस आर आएगा। फिर आर का एक्स के सापेक्ष करेंगे तो डेल आर अपॉन डेल एक्स हो रहेगा देखो यहाँ पे, और वो डेल आर अपॉन डेल एक्स को अपन लिख सकते हैं एक्स अपॉन आर लिख सकते हैं देखो। थोड़ा मैंने शॉर्ट में बताया देखो, सीधा सूत्र भी याद कर लेना। यू देखो फंक्शन है आर का, तब अपन डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल रहे हैं देखो, ये बात समझ रहे हो क्या? देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान इतना आ जाएगा देखो, पहले फंक्शन का अवकलन करेंगे फिर अपन आर का करेंगे देखो, फंक्शन का हो जाएगा एफ डेस आर, फिर आर का करेंगे तो डेल आर अपॉन डेल एक्स आएगा देखो, ये आएगा देखो। डेल आर अपॉन डेल एक्स को अपन लिख सकते हैं एक्स अपॉन आर लिख सकते हैं देखो। फिर अपन ने दोबारा अवकलन किया देखो इस पूरे का, तो 3 स्टेप होगी, 3 स्टेप का अपन इस तरीके से अवकलन करेंगे देखो। अब सिमिलरिटी से अपन डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू लिख सकते हैं देखो, सिमिलरिटी से अपन डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू लिख सकते हैं देखो, तो यहाँ आ जाएगा कितना देखो एफ डेस आर अपॉन आर आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा देखो। यहाँ आ जाएगा कितना देखो माइनस एफ डेस आर अपॉन आर क्यूब वाई स्क्वायर आ जाएगा देखो। यहां से अगर अपन देखें तो एफ डबल डेस आर अपॉन आर स्क्वायर, साथ में आ जाएगा कितना वाई स्क्वायर आ जाएगा देखो, वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों स्टेप को जोड़ देंगे देखो, अब इन दोनों स्टेप को जोड़ देंगे देखो, इन दोनों स्टेप को जोड़ेंगे तो कितना आएगा देखो, इन दोनों स्टेप को जोड़ेंगे तो देखो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू देखो, ये आएगा देखो। दोनों स्टेप को जोड़ेंगे तो देखो ये तो बन जाएगा कितना देखो 2f डेस r अपॉन r, ये बन जाएगा देखो। इन दोनों में से देखो अपन ये कॉमन ले लेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा देखो। इन दोनों स्टेप को मैं एक साथ लिख रहा हूं देखो, f डेस r अपॉन में कितना है देखो r क्यूब, साथ में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं r स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहां से अगर अपन देखें देखो इस स्टेप को अगर अपन देखें तो ये आएगा देखो एफ डबल डेस आर अपॉन आर, आर स्क्वायर। यहां भी देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को फिर अपन क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर लिख सकते हैं देखो। तो इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा देखो, और यहां अगर अपन देखें तो आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा देखो। तो अब इस पूरी स्टेप को अगर अपन देखें तो देखो एक तो एफ डबल डेस आर आ रहा है, और इसमें से इसको कम करेंगे तो कितना बन जाएगा, यहां से 1 अपॉन आर एफ डेस आर बन जाएगा देखो। इस स्टेप को अगर अपन देखें तो ये कितना बन रहा है देखो एफ डबल डेस आर, इस स्टेप को अगर अपन देखें तो ये बन रहा है 1 अपॉन आर एफ डेस आर। अब अगर अपन ये सूत्र नहीं याद करते हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन में अपने को इतना लंबा काम करना पड़ेगा देखो ये पूरा, तो सीधा सूत्र याद कर लेंगे तो बिल्कुल आसानी से वो क्वेश्चन अपन कर सकते हैं देखो। तो फॉर्मूला याद कर लो देखो, यू फंक्शन है आर का जहां पे आर स्क्वायर बराबर ये देखो, तब डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू, इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं देखो। ऐसे ही अपन एक फॉर्मूला और देख सकते हैं देखो, है क्या हो गया बताओ, ठीक है। यहां देखो u फंक्शन है r का, देखो एक फॉर्मूला अपन और देख सकते हैं जहां r स्क्वायर बराबर है देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर देखो। अगर इसका मान निकालना है तो इसका मान होता है देखो एफ डबल डेस आर प्लस 2 अपॉन आर, एफ डेस आर होता है देखो। अगर u फंक्शन है r का, देखो r स्क्वायर बराबर ये दे रखा देखो, तब डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल जेड टू इसके बराबर आ रहा देखो, इसके बराबर होता है देखो। दो सूत्र याद कर लेना देखो सीधे, u फंक्शन है r का जहां पे r स्क्वायर बराबर ये दे रखा है, तब तो इसका मान इतना होता देखो एफ डबल डेस आर प्लस 1 अपॉन आर एफ डेस आर होता देखो।
अगर u फंक्शन है r का जहां पे r स्क्वायर बराबर ये दे रखा है देखो, तब इतना होता देखो, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल जेड टू इसके बराबर होता देखो, ये अपन देख सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, जैसे ही u बराबर दे रखा है देखो log r, जहां r स्क्वायर बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तब अपने को निकालना है देखो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू का मान निकालना है देखो, इसका मान निकालना है देखो। अब एक तरीका तो ये है कि वो पूरा अपन जैसे इस क्वेश्चन को करके देखें, देखो एक शॉर्ट तरीके से अपन देख सकते हैं। देखो बात समझ रहे हो कि यहां तक? देखो u बराबर अपने को log r दे रखा है, साथ में ये दे रखा है देखो, तो यहां अगर अपन देखें तो देखो एफ आर बराबर कितना हो गया, यहां एफ आर बराबर कितना हो गया देखो log r हो गया देखो, उससे कंपेयर कर रहे हैं देखो जो पीछे अभी अपने फॉर्मूला लिखा था उससे, एफ आर बराबर कितना हो गया log r हो गया देखो, तब अपन एफ डेस आर का मान निकाल लेंगे देखो, एफ डेस आर कितना हो जाएगा देखो 1 अपॉन आर हो जाएगा देखो, आर के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं देखो, यहाँ पर आर के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं देखो, ऐसे ही एफ डबल डेस आर निकालेंगे तो एफ डबल डेस आर कितना आएगा -1 अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा देखो, एफ आर बराबर ये दे रखा था, तब मैंने एफ डेस आर निकाला है, एफ डबल डेस आर निकाला देखो, ये बात ठीक है कि यहां तक? देखो देखो अब अपने सूत्र क्या पढ़ा था देखो, इसका सूत्र डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू, इसका फॉर्मूला अपने पढ़ा था देखो एफ डबल डेस आर प्लस 1 अपॉन आर एफ डेस आर पढ़ा था देखो, ये फॉर्मूला पढ़ा था। एफ डेस आर का मान यहां से रख देंगे देखो, एफ डबल डेस आर का मान तो कितना हो गया -1 अपॉन आर स्क्वायर देखो, ऐसे एफ डेस आर का मान देखें तो ये भी कितना हो गया 1 अपॉन आर देखो, तो इसका आंसर कितना आएगा 0 आ जाएगा। तुरंत अपन कर सकते हैं, वरना वो उतना लंबा काम अपने को करना पड़ेगा वापस, तो सीधा फॉर्मूला याद रखेंगे, तुरंत इस तरीके से अपन कर सकते हैं। ये लिख रहे हो कि सारे? देखो लिख लेना। एक क्वेश्चन और देखते हैं देखो ऐसा, जहां आर स्क्वायर बराबर दे रखा है देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दे रखा है, तब इसका मान अपने को पूछा गया देखो, इसका मान अपने को पूछा गया देखो, इसका मान अपने को पूछा गया देखो, कैसे करोगे देखो, देखिए इस क्वेश्चन को यहां अगर अपन देखें तो देखो एफ आर का मान किसके बराबर हो गया, एफ आर का मान बराबर हो गया किसके देखो आर की पावर एम के देखो, एफ आर बराबर इतना आ गया देखो, एफ आर बराबर इतना आ गया। अब एफ डेस आर और एफ डबल डेस आर निकाल लेंगे देखो, एफ डेस आर निकाल लेंगे देखो, ये आ जाएगा एम आर की पावर एम -1, ये आ जाएगा देखो। एफ डबल डेस आर निकाल लेंगे देखो, एफ डबल डेस आर ये हो जाएगा एम -1 आर की पावर m -2, ये हो जाएगा देखो। अब इसका मान अपन देख रहे हैं देखो, इस स्टेप का मान अपन देख रहे हैं देखो, अभी अपन ने इसका फॉर्मूला लिखा था, क्या फॉर्मूला था इसका, एफ डबल डेस आर प्लस 2 अपॉन आर, एफ डेस आर था देखो, ये इसका फॉर्मूला था देखो। मान रख दो देखो, इसके अंदर कितना आता है, एफ डबल डेस आर का मान कितना हो गया देखो m -1 आर की पावर m -2,
प्लस 2/r, एफ डेस आर का मान इतना हो जाएगा। देखो ये हो गया, देखो कितना आ गया। देखो यहां से r की पावर m-2 कॉमन ले सकते हैं पूरे से। देखो तो m स्क्वायर माइनस m प्लस 2m आएगा। देखो साथ में आएगा r की पावर m-2 ये आएगा। इसको अपन लिख सकते हैं देखो m स्क्वायर प्लस m लिख सकते हैं। देखो साथ में r की पावर m-2 आ जाएगा। देखो m इसमें से कॉमन ले लेंगे। देखो ये आंसर आ गया। वैसे देखिए तो काफी लंबा क्वेश्चन है ये, बुक के अंदर भी काफी लंबा ही दे रखा है, लेकिन ये सूत्र अगर अपन याद कर ले तो शॉर्ट में अपन कर सकते हैं। देखो तो सूत्र जरूर याद कर लेना, उस तरीके से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन अपन और करके देखते हैं, देखो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये लिख लिया क्या सब लोगों ने? लिख लो इसको, है इसको लिख लो। देखो कुछ क्वेश्चन है अपन कर रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन है, देखो क्या कर रहे हो वैसे? मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट कर ली थी यार, ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, मेरे को वापस 2 घंटे ये मेहनत करनी पड़ेगी, प्लीज चुपचाप बैठ जाओ ना। कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है अभी? बोलो कोई दिक्कत हो रही है क्या? तो आप प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करो। देखो है ना, आपकी बहुत कृपा होगी, थोड़ा सहयोग करो। देखो x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z बराबर c दे रखा है। देखो x बराबर y बराबर z है। देखो x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z बराबर c दे रखा है, तब इसका मान पूछा गया। देखो इसका मान पूछा गया। देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो प्रैक्टिस के लिए सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो एक बार सारे भाई, यहां देखो z का अपने को x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। देखो तो पहले अपन z को फंक्शन बनाएंगे। देखो x का पहले भी अपन बात कर चुके हैं। देखो z यहाँ पे देखो z का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, तो पहले z को x का फंक्शन बनाएंगे। देखो तब अपन z का x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। देखो तो यहाँ अपन देखो z की पावर z को तो एक तरफ लिख लेंगे। देखो z की पावर z को अपन एक तरफ लिख लेंगे, बाकी सबको एक तरफ लिख लेंगे। देखो सबसे पहले अपन z को x का फंक्शन बनाएंगे। देखो यहाँ z का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं, तो z x का फंक्शन होना चाहिए। देखो तो z की पावर z को एक तरफ ले लिया, बाकी सब एक तरफ ले लिया। देखो अब यहाँ देखो अपन ये बात जानते हैं, देखो एक फलन की पावर में अगर दूसरा फलन हो तो अवकलन करने के लिए log ले लेना चाहिए। देखो तो दोनों तरफ log ले लेंगे। देखो इसमें दोनों तरफ इसमें log ले लेंगे। देखो अगर एक फलन की पावर में दूसरा फलन हो तो log लेके अवकलन करेंगे तो आसान हो जाएगा। देखो इधर भी log ले रहे हैं। देखो ये बन जाएगा कितना? देखो log c माइनस आ जाएगा कितना? देखो x log x माइनस y log y, ये आ जाएगा। दोनों तरफ अपने log ले लिया। देखो ये बात ठीक है क्या? log c माइनस कितना आएगा? इतना आएगा। देखो log m अपॉन n का सूत्र मैंने लगा दिया, घात को अपन पहले लिख सकते हैं। देखो ये लिख सकते हैं। अब यहाँ अपने को देखो डेल z अपॉन डेल x दे रखा। देखो तो पूरी स्टेप का x के सापेक्ष अपन आंशिक अवकलन कर देंगे। देखो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन अपन कर रहे हैं। देखो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं। देखो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं। देखो यहां देखो दो फलन गुणा में, तो कैसे अवकलन करेंगे? z को स्थिर करके दूसरे का अपन अवकलन कर देंगे। देखो एक को स्थिर करके दूसरे का अवकलन करेंगे। देखो तो log z का अवकलन करेंगे तो log z का हो जाएगा कितना? 1 अपॉन z। फिर z का और करना पड़ेगा। देखो z का x के सापेक्ष अपन और करेंगे। देखो भाई यहाँ पे पूरी स्टेप का अपन x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं। देखो ये बात ठीक है। देखो प्लस यहाँ पे देखो log z को स्थिर कर लेंगे। देखो z का अवकलन करेंगे कितना आएगा? देखो डेल z अपॉन डेल x ये आएगा। देखो इस साइड में अवकलन करेंगे तो देखो log c तो कांस्टेंट हो गया, अवकलन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखो
इसका अवकलन करेंगे कितना आएगा देखो माइनस एक्स, log x का अवकलन करेंगे कितना आएगा देखो 1/x, याद आएगा कितना आएगा देखो। यहां देखो दो फलन गुणा में है तो एक को स्थिर करके दूसरे का अवकलन कर रहे हैं देखो, फिर log x को स्थिर करके x का करेंगे x के सापेक्ष तो कितना आएगा 1 आएगा देखो। इसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा देखो, ये आएगा देखो। अब यहां से अगर अपन देखें तो कितना आ जाएगा देखो, इस स्टेप को सोल्व कर रहे हैं देखो, इसको अपन लिख सकते हैं 1 प्लस log z डेल z अपॉन डेल x, इधर आ जाएगा -1 प्लस log x आ जाएगा देखो, ये हो जाएगा। यहां से अगर अपन देखें तो देखो डेल z अपॉन डेल x बराबर कितना आ जाएगा देखो, डेल z अपॉन डेल x बराबर -1 प्लस log x, नीचे आ जाएगा 1 प्लस log z आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा। बोलो ये बात ठीक है कि यहां तक देखो। अब अपने को ये मान निकालना है कहां पे देखो, x बराबर y बराबर z पे निकालना देखो, तो तीनों को सेम कर देंगे देखो, तीनों को अपन सेम कर देंगे देखो। इसका मान निकालना है अपने को देखो, x बराबर y बराबर z पर देखो, इस पे निकालना। तो यहाँ पे x की जगह अपन देखो, सभी की जगह अपन x कर देते हैं देखो, तीनों बराबर ही तो हैं, तो यहाँ आ जाएगा देखो -1 प्लस log x, नीचे भी आ जाएगा कितना 1 प्लस log x, ये आ जाएगा। इस स्टेप से ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मान -1 आ जाएगा, इसका मान आएगा -1 आएगा देखो। तो बिल्कुल आसानी से अपन देख रहे हैं देखो, इस टाइप की क्वेश्चन अपन कर सकते हैं देखो। एक क्वेश्चन और है देखो ऐसा, अगर करना चाहो तो आप देखो, लिखा नहीं देगी इसको है? क्या हो गया? अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब की बार दोबारा लिखता हूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, दोबारा लिख देंगे देखो, अभी दोबारा लिखते हैं अपन। यहां देखो आगे वाला क्वेश्चन है अपन सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैं दोबारा और करके बताता हूं देखो। अभी ये दे रखा है ऐसा ही सेम क्वेश्चन दोबारा करते हैं देखो। ये दे रखा है देखो x की पावर x, आज तो मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं मेरे हिसाब से, तो मेरे गलत, आज भी तेज पढ़ा रहा हूं है। आपको भी वो सीकर वाले बच्चों की आदत पड़ गई मैं बताऊं, अरे इससे धीरे और क्या पढ़ाएंगे? नहीं ये बताओ आप, ये अभी तेज पढ़ा रहे हैं धीरे पढ़ा रहे हैं? तेज पढ़ा रहे हैं। देखो ये दे रखा है x की पावर x, y की पावर है y, x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z बराबर c दे रखा है देखो। तब x बराबर y बराबर z पर, एक तो देखो अपन एक मार्च से नया बैच चालू कर रहे हैं ऑफलाइन बैच, तो उसके अंदर अगर कोई नए स्टूडेंट है तो उसमें आ जाए, पहले वो स्कूल वाला सिलेबस पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। अब ये भी दिक्कत आ रही है थोड़ी सी देखो, तो पहले जैसे अपन ये पढ़ लेते स्कूल वाला सिलेबस पढ़ लेते तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है देखो, है ना। तो एक मार्च से अपन नया बैच चालू कर रहे हैं, उसके अंदर आ जाना जो नए स्टूडेंट हो, एक बार जितना अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना तो दोबारा पढ़ाएंगे सारी बात, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अपन देख रहे हैं देखो, सुनेंगे इधर x की पावर x, y की पावर y, अब सुनेंगे इधर देखो प्लीज, x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z बराबर c दे रखा है। तब अपने को ये पूछा गया देखो, x बराबर y बराबर z पर अपने को इसका मान पूछा गया देखो। एक बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा वो और करके देख लेते हैं, इसका मान पूछा गया देखो, एकदम आराम से धीरे धीरे करते हैं देखो अपन। x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z बराबर c दे रखा है। तब x बराबर y बराबर z पे अपने को इसका मान पूछा गया देखो। पहली बात तो देखो यहां भी अपने को क्या करना है देखो, z का अपने को x और y के सापेक्ष आंशिक अवकल करना देखो। सुनेंगे इधर सुनेंगे देखो, z का अपने को x और y के सापेक्ष आंशिक अवकल करना देखो। तो z को फंक्शन बनाएंगे देखो अपन x और y का देखो, z को x और y का फंक्शन बना लेंगे देखो। तो यहां अगर अपन देखें तो z की पावर z बराबर आ जाएगा c अपॉन x की पावर x, y की पावर y आ जाएगा देखो। z की पावर z बराबर इतना आ जाएगा देखो।
अब यहां देखो वही एक फिलन की पावर में दूसरा फिलन है तो दोनों तरफ लोग ले लेंगे, देखो इसमें दोनों तरफ अपन लोग ले रहे हैं, देखो दोनों तरफ अपन लोग ले लेंगे। देखो लोग एम अपॉन एन का फॉर्मूला मैंने लगाया, देखो लोग एम अपॉन एन का फॉर्मूला अपन ने लगाया, देखो आप सुनेंगे इधर सुनेंगे, देखो इसका मतलब क्या है, देखो डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई का मतलब क्या है, पहले जेड का अपन वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे, देखो फिर उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखो हालांकि अपन ये बात जानते हैं, देखो ये क्रमविधि में होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले आप एक्स के सापेक्ष कर रहे हो या वाई के सापेक्ष कर रहे हो, लेकिन यहाँ जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग पहले अपन वाई के सापेक्ष कर लेंगे फिर एक्स के सापेक्ष कर लेंगे। देखो तो इसका मैं वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहा हूँ, देखो वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहा हूँ, देखो y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं। देखो y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे कितना आएगा, देखो z x और y दोनों का फंक्शन है, देखो तो z का अपन दोनों के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। देखो तो यहां से आ जाएगा, देखो z log z का करेंगे तो आएगा 1 अपॉन z, z को स्थिर रख लिया अपन ने, log z का करेंगे कितना आएगा 1 अपॉन z आएगा। देखो फिर z का हो जाएगा y के सापेक्ष, y के सापेक्ष अपन आंशिक अवकलन कर रहे हैं। देखो फिर log z को स्थिर रख के अपन z का करेंगे तो कितना आएगा, देखो डेल z अपॉन डेल y, ये आएगा कितना आएगा। देखो इधर अगर अपन देखें तो देखो log c का 0 हो जाएगा, देखो x का भी 0 हो जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा, देखो अवकलन y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं, देखो दो फिलन गुणा में है, देखो तो y को स्थिर करके अपन log y का करेंगे तो 1 अपॉन y आएगा। देखो फिर log y को स्थिर करके y का करेंगे तो कितना बनेगा 1 बनेगा। देखो ये बनेगा, तो यहां से अपन देख रहे हैं, देखो कितना बन जाएगा, देखो इस z से तो ये z कैंसिल हो जाएगा। देखो 1 प्लस log z बराबर आ जाएगा कितना, देखो -1 प्लस log y, ये आ जाएगा इतना आ जाएगा। देखो यहां से अगर अपन देखें तो कितना आएगा, देखो डेल z अपॉन डेल y, डेल z अपॉन डेल y, देखो बराबर आ जाएगा -1 प्लस log y, अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस log z। अब ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, केवल प्रैक्टिस के लिए अपन कर रहे हैं। देखो बाई चांस अगर पूछ लें तो देख सकते हैं अपन, भाई कम संभावना है ऐसे क्वेश्चन पूछने की। ज्यादातर क्वेश्चन अगर पीछे के एग्जाम देखें तो ऑयलर थ्योरम से पूछे गए हैं। देखो ऑयलर थ्योरम से ही बार बार क्वेश्चन पूछे गए। देखो तो डेल z अपॉन डेल y का मान इतना आएगा, देखो डेल z अपॉन डेल y का मान इतना आ जाएगा। देखो डेल z अपॉन डेल y का मान इतना आ जाएगा। देखो यहां तक लिख लिया सब लोगों ने। अब यहां देखो अपने को क्या करना है, देखो सुनेंगे इधर सुनेंगे, देखो डेल z अपॉन डेल y आ गया। अब अपन इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। देखो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, इसको अपन लिखेंगे देखो डेल टू z डेल x डेल y, ये लिखेंगे। देखो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं। देखो सारे ध्यान से सुनेंगे, देखो जब x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो y तो कांस्टेंट रहेगा। देखो तो इस स्टेप को तो अपन अलग ही लिख लेते हैं। देखो -1 प्लस log y को तो मैंने अलग ही लिख लिया। देखो इसको तो अलग लिख लिया, देखो क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेगा। देखो 1 अपॉन 1 प्लस log z का अवकलन करेंगे। देखो 1 अपॉन 1 प्लस log z का अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन की वजह से आएगा कितना, -1 अपॉन 1 प्लस log z का स्क्वायर आएगा। देखो कितना आएगा। देखो ये स्टेप है, ये तो कांस्टेंट हो गई। 1 अपॉन 1 प्लस log z का करेंगे। देखो 1 अपॉन 1 प्लस log z का हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस log z का स्क्वायर। देखो अब 1 प्लस log z का और करेंगे। देखो 1 प्लस log z का करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा। देखो log z का करेंगे कितना आएगा, देखो log z का हो जाएगा कितना, 1 अपॉन z। फिर z का और करेंगे तो कितना आएगा, देखो डेल z अपॉन डेल x, ये आएगा। देखो डेल z अपॉन, दोबारा मैं एक बार बता देता हूं। देखो सुनेंगे इधर सुनेंगे, देखो इसका अपन x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं। देखो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, मैंने बाहर ले लिया। देखो इसका 1 अपॉन 1 प्लस log z का अवकलन किया। देखो 1 अपॉन की वजह से इतना आएगा। देखो -1 अपॉन 1 प्लस log z का स्क्वायर, फिर 1 प्लस log z का और करना पड़ेगा। देखो तो log z का करेंगे कितना आएगा, देखो 1 अपॉन z, फिर z का करेंगे तो डेल z अपॉन डेल x आ जाएगा। देखो माइनस माइनस कितना बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये बनेगा देखो 1 प्लस log y,
अपोन में आ जाएगा 1 प्लस log z का स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन जेड, 1 अपॉन जेड आएगा। देखो यहां मैं रख रहा हूं, देखो डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मान। अब डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मान देखो सिमेट्री से अपन लिख सकते हैं, देखो इससे लिख सकते हैं। देखो जब अपने जेड का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकल किया तब ये स्टेप आ रही थी। देखो तो जब अपन एक्स के सापेक्ष करेंगे तो कितना आएगा, एक्स के सापेक्ष यहां से करेंगे तो कितना आएगा, देखो 1 प्लस log एक्स अपॉन आ जाएगा 1 प्लस log जेड आ जाएगा। देखो ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मान यहां से निकाला। देखो डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मान अपन ने यहां से लिखा। देखो अब अपने को निकालना है, देखो इसका मान x बराबर y बराबर z पे निकालना है। देखो तो x बराबर y बराबर z इसके अंदर रख देंगे। देखो x बराबर y बराबर z इसके अंदर रख देंगे। देखो x बराबर y बराबर z पे अपने को इसका मान निकालना है। देखो डेल 2z अपॉन डेल x इसका मान निकाल रहे हैं अपन। देखो x बराबर y बराबर z पर, इस पे निकाल रहे हैं। देखो इसका मान तो सब जगह x कर दो। देखो जहां भी z y है वहां पे सब जगह x कर देंगे। देखो इसके अंदर तो कितना बन जाएगा, देखो यहाँ पे अगर अपन देखें तो माइनस ये आ जाएगा 1 प्लस log x, ऊपर बन जाएगा 1 प्लस log x का स्क्वायर, नीचे बन जाएगा कितना, देखो 1 प्लस log x का स्क्वायर। z की जगह x कर देंगे। देखो साथ में 1 प्लस log x आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। ये बात समझ रहे हो क्या? देखो देखिए x बराबर y बराबर z, सब जगह मैंने x लिख दिया। देखो अब यहां अपन देख रहे हैं, देखो इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल, देखो इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल हो जाएगा। देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो माइनस इस पूरी स्टेप को अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1 अपॉन एक्स। यहां देखो जो 1 है, थोड़ा और अपन सरल कर रहे हैं। देखो 1 है, इसको अपन log e भी लिख सकते हैं। देखो 1 को अपन log e लिख सकते हैं। देखो साथ में log x है ही। देखो ये देखो इस 1 को मैंने लिख दिया, देखो log e लिख दिया। देखो 1 को लिखा है log e, तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो इसका मान आ रहा है -1 अपॉन एक्स। log m प्लस log n का सूत्र लगा देंगे तो ये बन जाएगा, देखो log e x बन जाएगा। देखो ये बन जाएगा। देखो log m प्लस log n का फॉर्मूला इसके अंदर मैंने लगाया। देखो ये बात समझ रहे हो क्या? देखो देखो अब इस स्टेप को ऊपर ले जाएंगे। देखो ऐसा आंसर दे रखा था। देखो इसका x log e x का इनवर्स। अब ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, केवल प्रैक्टिस के लिए अपन ने किया। देखो लेकिन अगर ये सारे क्वेश्चन अपन कर लेते हैं तो न तो नवकार का कोई एग्जाम्पल बचा है, न जेपीएच का कोई एग्जाम्पल बचा है, किसी भी यूनिवर्सिटी की किसी बुक का कोई एग्जाम्पल नहीं बचा है जो एग्जाम में आ सकता है, अगर इतने कर लेते हैं तो अपन। बाकी तो बहुत बड़े क्वेश्चन है, अब एग्जामिनर देने को तो कुछ भी दे सकता है। देखो लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने क्वेश्चन है या छोटे जो क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे अपन ने कर लिए। देखो इसके ये अपन देख सकते हैं। देखो एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखो सुनना इधर। देखो एफ एक्स वाई बराबर ये दे रखा है। देखो एफ एक्स वाई बराबर ये दे रखा है। देखो एक्स की पावर 5, तब अपने को इसका मान पूछा गया। देखो एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, इसका मान अपने को पूछा गया। देखो ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं। देखो पहला ऑप्शन ये दे रखा है। देखो पहला ऑप्शन दे रखा है, देखो 5x की पावर 4। सेकंड ऑप्शन ये दे रखा है। देखो इस टाइप से ऑप्शन दे रखे हैं। देखो देखो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर। लिख लो, इसको लिख लो, पहले क्वेश्चन को लिख लो। देखिए
कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल सेकंड ऑप्शन इसके अंदर सही है। देखो भाई अपन ये बात कर चुके हैं, देखो सुने इधर सुनेंगे, देखो अपन ने ये बात की थी, देखो एफ एक्स वाई बराबर अगर एक्स की पावर एन एफ वाई अपॉन एक्स है। देखो यदि किसी फलन के अंदर अपन एक्स की अधिकतम घात को बाहर अगर लेते हैं और एक्स की पावर एन अगर बाहर आता है तो इसका मतलब वो एन घात का समघात फलन होता है। देखो यानी किसी फलन को अगर अपन इस रूप में लिख सकते हैं तो इसका मतलब वो एन घात का समघात फलन होता है। और अगर एन घात का समघात फलन है तो उसके लिए ऑयलर थ्योरम अपन इस तरीके से लिखते हैं, देखो एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर अपन लिखते हैं एन एफ लिखते हैं। देखो अगर एन घात का समघात फलन है तब ऑयलर थ्योरम अपन इस तरीके से लिखते हैं। देखो ये बात समझ रहे हो? देखो अगर x की अधिकतम घात अगर n बाहर आती है तो अब वो n घात का समघात फलन होता है। देखो और अगर n घात का समघात फलन है तब ऑयलर थ्योरम अपन ऐसे लिखते हैं। देखो तो यहाँ अपन देख रहे हैं, देखो यहाँ पे x की अधिकतम घात 5 बार आ रही है। देखो तो इसका मतलब ये कितनी घात का समघात फलन है? 5 घात का समघात फलन है। देखो और 5 घात का समघात फलन है तो ऑयलर थ्योरम से अपन ये लिख सकते हैं। देखो ऑयलर थ्योरम से अपन ये लिख सकते हैं। देखो 5 घात का समघात फलन है। देखो 5 घात का समघात फलन है तब ऑयलर प्रमेय से, देखो ऑयलर प्रमेय से अपन लिख सकते हैं, देखो एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर लिख सकते हैं अपन 5 और एफ, ये लिख सकते हैं। ये अपन ऑयलर थ्योरम से लिख सकते हैं। देखो भाई यहाँ पे अगर u होता है, जैसे मान लो इसके बराबर अगर u बराबर ये होता है तो अपन यही तो लिखते हैं x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y बराबर 5u लिखते हैं। देखो अब यहाँ पे u की जगह अपने को f दे रखा है। देखो अब इस f का मान रख देंगे, देखो यार f का मान रख देंगे तो ये कितना बन जाएगा? देखो x की पावर 5 f y अपॉन x आ जाएगा। देखो तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। देखो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देखो तो ऐसी छोटी छोटी बातें कई बार पूछी जाती हैं, थोड़ा ध्यान से अपने को समझना। देखो एक छोटा सा देखो आंशिक अवकलन का ही एक पार्ट है, आजकल नई बुक्स में जुड़ा हुआ, देखो जैकोबियन। ज्यादा डिटेल में उसके अंदर अपन नहीं जा रहे हैं, केवल अपन थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखो जैकोबियन के बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखो बिल्कुल आसान, थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे केवल। अभी जो नई बुक्स आई हैं उनमें दे रखा है, थोड़ा सा अपन बात कर रहे थे। वैसे एमएससी वगैरह के अंदर अपन पढ़ते हैं, देखो यहाँ बीएससी में थोड़ा सा दे रखा है इसके बारे में। 2 या 2 से अधिक चरों के फलन का, देखो 2 या 2 से अधिक चरों के फलन का, दो या दो से अधिक चरों के, 2 या 2 से अधिक फलनों, 2 या 2 से अधिक चरों के 2 या 2 से अधिक फलनों को 2 या 2 से अधिक फलनों के आंशिक अवकलजों को सारणिक के रूप में व्यक्त करना, सारणिक के रूप में व्यक्त करना जैकोबियन कहलाता है। दो या दो से अधिक चरों का फलन होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक फलन होने चाहिए। देखो तब उनके आंशिक अवकलजों को अगर अपन सारणिक के रूप में व्यक्त कर रहे हैं तब उसको अपन कहते हैं जैकोबियन कहते हैं। देखो वैसे अगर अपन देखें तो जैकोबियन है वो अपन टेंसर एनालिसिस जो एमएससी प्रवेश के अंदर चलती है वहां पे अपन पढ़ते हैं। देखो अगर कोई भी क्वांटिटी है उसको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करते हैं तो वहां अपने काम में आता है। देखो यानी हायर मैथमेटिक्स के अंदर अपन पढ़ते हैं। देखो इसके बारे में तो वहां उस डिटेल में अपन नहीं जा रहे हैं, केवल इसकी एक डेफिनेशन अपन देख रहे हैं। देखो इसका एक फॉर्मूला अपन देख रहे हैं। देखो और बिल्कुल आसान सा सूत्र है वो अपन देख रहे हैं। देखो ये लिख लेना, डेफिनेशन लिख लो। देखिए 2 या 2 से अधिक चरों के 2 या 2 से अधिक फलन होने चाहिए। देखो तब उनके आंशिक अवकलजों को अपन सारणिक के रूप में अपन व्यक्त कर सकते हैं। देखो जिसको अपन कहते हैं जैकोबियन कहते हैं। देखो फिजिक्स वगैरह के अंदर भी अपन काम में आता है। देखो
मान लो u फंक्शन है, देखो सुनेंगे इधर, देखो u फंक्शन है एक्स वाई का, देखो बिल्कुल आसान डेफिनेशन है। देखो u फंक्शन है मान लो एक्स वाई का, देखो v फंक्शन है एक्स वाई का, देखो u फंक्शन है एक्स वाई का, v फंक्शन है एक्स वाई का, देखो u एक्स वाई का फंक्शन है, देखो v एक्स वाई का फंक्शन है। देखो तो दो तो चर हो गए, देखो x और y, और दो ही फलन हो गए। देखो दो से अधिक, दो या दो से अधिक चर होने चाहिए, दो या दो से अधिक फलन होने चाहिए। देखो तब जैकोबियन को अपन इस तरीके से व्यक्त करते हैं। देखो तब जैकोबियन को इस तरीके से व्यक्त किया जाता है। देखो डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई, जैकोबियन को इस तरीके से अपन व्यक्त करते हैं। देखो फॉर्मूला ये होता है, देखो सुनेंगे इधर सुनेंगे, देखो पहले अपन u को लिख देंगे। देखो पहले u के अवकलज, पहली जो रो है उसके अंदर अपन u के अवकलज लिखेंगे। देखो यहाँ डेल यू अपॉन डेल एक्स लिखेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई लिखेंगे। देखो यहाँ अपन लिखेंगे, देखो डेल वी अपॉन डेल एक्स लिखेंगे, डेल वी अपॉन डेल वाई लिखेंगे। देखो ये जो सारणिक होता है इसको अपन कहते हैं जैकोबियन कहते हैं। देखो शॉर्ट में इसको अपन ऐसे भी डिनोट करते हैं, जे यू वी से भी डिनोट करते हैं। देखो ऐसे भी इसको डिनोट किया जाता है। देखो बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला। देखो u और v के अपन आंशिक अवकलज निकालेंगे, उनको अपन इस सारणिक में लिख देंगे। देखो तब वो कहलाएगा जैकोबियन कहलाएगा। देखो डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई को इस तरीके से लिखा जाएगा। देखो पहले अपन u के अवकलज है वो लिख देंगे, देखो फर्स्ट रो के अंदर, सेकंड रो में अपन v के अवकलज लिख देंगे। देखो फर्स्ट रो में u के अवकलज लिख देते हैं, सेकंड रो में v के अवकलज लिख देते हैं। देखो तब ये कहलाता है u और v का जैकोबियन कहलाता है। देखो अगर मान लो तीन चर दे रखे हैं, देखो इसी प्रकार अगर मान लो तीन चर दे रखे हैं, बिल्कुल आसान है, एक दो क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो इसी प्रकार अगर अपन तीन चरों की बात करें, देखो शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, देखो तीन चर अगर अपने को दे रखे हैं। देखो मान लो u v w है, वो एक्स वाई जेड के फंक्शन है। देखो अगर u v w एक्स वाई जेड के फंक्शन है, देखो तब इसका फॉर्मूला ये होता है। देखो पहले फर्स्ट रो के अंदर अपन u के अवकलज लिखेंगे। देखो डेल u अपॉन डेल x लिखेंगे, डेल u अपॉन डेल y लिखेंगे। देखो डेल u अपॉन डेल z लिखेंगे। देखो यहाँ पे अपन v के अवकलज लिखेंगे। देखो डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल z लिखेंगे। देखो ऐसे ही थर्ड रो में अपन w के अवकलज लिखेंगे। देखो डेल w अपॉन डेल x, डेल w अपॉन डेल y, डेल w अपॉन डेल z लिखेंगे। देखो ये लिखेंगे, तब इसको अपन कहेंगे जैकोबियन कहेंगे। देखो दो या दो से अधिक चर होने चाहिए, दो या दो से अधिक फलन होने चाहिए। देखो तब अपन ये जैकोबियन निकाल सकते हैं। देखो डेल यू वी डेल एक्स डेल वाई बराबर आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई। देखो u के जो अवकलज है उनको फर्स्ट रो में लिख देंगे, v के जो अवकलज है उनको सेकंड रो में लिख देंगे। देखो अब इस सारणी का मान निकाल लेंगे, जो कि क्या कहलाएगा, u और v का जैकोबियन कहलाएगा। देखो इस सारणी का जो मान आएगा उसको कहते हैं u और v का जैकोबियन। देखो ज्यादा अपन डिटेल के अंदर नहीं जा रहे हैं, एक या दो क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो ये लिख लिया कि सब लोग लिख लो, देखिए पहले से। बिल्कुल आसान है, अब नई बुक्स में दे रखा है तो इसमें थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं। देखो इसको देखो क्वेश्चन ये दे रखा है। देखो क्वेश्चन u बराबर अपने को दे रखा है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, u बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है। देखो v बराबर दे रखा है अपने को एक्स वाई दे रखा है। देखो तब अपने को निकालना है, इसका मान निकालना है। देखो डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई का मान निकालना है। देखो इसका मान अपने को पूछा गया। देखो इसका मान अपने को पूछा गया है, डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई का मान अपने को पूछा गया। देखो तो बिल्कुल आसानी से अपन देख सकते हैं। देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल सकते हैं ना, यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स यहाँ पर निकाल लेंगे। देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर कितना आ जाएगा, देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर 2x, डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई कितना आ जाएगा, देखो 2y, डेल वी अपॉन डेल एक्स निकाल लेंगे, डेल वी अपॉन डेल एक्स कितना आ जाएगा, देखो y, v का अपन x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं। देखो
डेल वी अपॉन डेल एक्स का मतलब एक्स के सापेक्ष आंशिक का अवकलन कर रहे हैं तो वाई को अचर मानते हुए कर रहे हैं। देखो ये बात समझ रहे हो ना सर। ऐसे डेल वी अपॉन डेल वाई कितना आ जाएगा, देखो डेल वी अपॉन डेल वाई का मतलब एक्स को अचर मान लेंगे, वाई का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। देखो या देखो अब इसका मान निकाल दो, देखो डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई, इसका मान निकाल रहे। देखो अभी अपन ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, यहां लिखेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स, देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स लिखेंगे, यहां लिखेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई। देखो ये लिखेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई, ये लिखेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स लिख दिया, डेल यू अपॉन डेल वाई लिख दिया। देखो नीचे आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स, फिर आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल वाई। देखो अब इस सारणी को सोल्व कर लो, कितना आएगा इसका मान, देखो 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। देखो इसका मान आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर आ जाएगा। देखो बिल्कुल आसान सी बात ही तो अपन देख रहे हैं। देखो भाई आंशिक अवकलजों को एक सारणी के रूप में लिख देते हैं जो कि क्या कहलाता है, जैकोबियन कहलाता है। जो कि कहलाता है जैकोबियन कहलाता है। देखो देखो एक क्वेश्चन दे रखा है x बराबर ये दे रखा है, देखो x बराबर दे रखा है, देखो u1 प्लस v दे रखा है, देखो y बराबर दे रखा है, देखो v1 प्लस u दे रखा है। देखो तब इसका मान पूछा गया। देखो इसका मान अपने को पूछा गया। देखो थोड़ा सा जल्दी लिख लेंगे, देखिए इसको देखो सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं, देखो डेल एक्स अपॉन डेल यू निकालेंगे। देखो यार डेल एक्स अपॉन डेल यू निकालेंगे, ये बात ठीक है। देखो यहाँ एक्स फंक्शन दे रखा है, देखो यू वी का, तो डेल एक्स अपॉन डेल यू निकालेंगे। डेल एक्स अपॉन डेल यू कितना आ जाएगा, देखो 1 प्लस वी, ये आ जाएगा। देखो एक्स का अपन यू के सापेक्ष आंशिक का अवकलन कर रहे हैं तो इसको तो अचर मानेंगे। देखो यू का अवकलन करेंगे 1 हो जाएगा। देखो ये बात सारी समझ रहे हो ना। देखो डेल एक्स अपॉन डेल यू इतना आ जाएगा। देखो ऐसे अगर अपन देखें, देखो डेल एक्स अपॉन डेल वाई देखें, देखो डेल एक्स अपॉन डेल वी, देखो वी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो इसको तो अचर मान लेंगे और इसका अवकलन 1 हो जाएगा। देखो क्या जाएगा, ऐसे ही अपन निकाल सकते हैं। देखो डेल वाई अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन डेल यू निकाल सकते हैं। डेल वाई अपॉन डेल यू निकाल सकते हैं। तो y का u के सापेक्ष करेंगे, कितना आएगा, y का u के सापेक्ष करेंगे तो आएगा v, v आएगा। देखो y का u के सापेक्ष कर रहे हैं। देखो ऐसे ही y का अगर अपन v के सापेक्ष करेंगे तो v के सापेक्ष कितना आ जाएगा। देखो v के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसको अचर मान लेंगे, तो यहां से आएगा 1 प्लस u आएगा। देखो ये आएगा। अब इसका मान निकाल देंगे। देखो डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी, इसका मान निकाल रहे हैं। कितना आ जाएगा, देखो इसको सेल करेंगे तो भाई यहाँ पे सूत्र ये बन जाएगा ना, डेल एक्स अपॉन डेल यू। समझ रहे हो क्या, पहले एक्स के अवकलज लिख देंगे फिर वाई के अवकलज लिख देंगे। देखो डेल एक्स अपॉन डेल यू का मतलब हो गया 1 प्लस वी, ये हो जाएगा। देखो अभी अपने सूत्र पढ़ा था, इसका सूत्र हो जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल यू फिर डेल एक्स अपॉन डेल वी, ये आ जाएगा। देखो ऐसे डेल वाई अपॉन डेल यू आ जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल वी आ जाएगा। देखो अब इसको सेल कर लेंगे। देखो इसको सेल कर लेंगे तो इसका मान आ जाएगा। देखो कितना आएगा, इसको सेल करेंगे तो यहां इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 1 प्लस यू, सारणी को सोल्व कर रहे हैं। देखो इसको इससे गुणा करेंगे, देखो तो 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर v को इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इसका मान आ जाएगा 1 प्लस यू प्लस वी। तो बिल्कुल आसान सी बात है। देखो जैकोबियन देख सकते हैं अपन। देखो एक क्वेश्चन है, देखो लास्ट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो x बराबर ये दे रखा है, देखो x बराबर अपने को दे रखा है आर कोस थीटा। देखो x बराबर आर कोस थीटा दे रखा है, y बराबर अपने को दे रखा है आर साइन थीटा। देखो तब अपने को पूछा गया, देखो डेल आर थीटा,
डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई का मान अपने को पूछा गया था, का मान पूछा गया था। ऑप्शन ऐसे दे रखा था, पहला ऑप्शन 0 दे रखा था, सेकंड ऑप्शन 1 अपॉन आर दे रखा है, थर्ड ऑप्शन 1 अपॉन आर स्क्वायर दे रखा है। पॉलिटेक्निक ओलेलिक्स की जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था, देखो ये क्वेश्चन, एक्स बराबर आर कोस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा, तब इसका मान पूछा गया। देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे, देखो सबसे पहले तो देखो डेल आर अपॉन डेल एक्स निकालना पड़ेगा। देखो अपने को सुनेंगे, इधर सुनेंगे, देखो यहाँ डेल आर अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, पहले अपन कर चुके हैं। देखो डेल आर अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो डेल आर अपॉन डेल एक्स कब निकलेगा, जब आर फंक्शन होगा देखो एक्स का। तो पहले अपन आर को फंक्शन बनाएंगे एक्स का। देखो भाई यहाँ पे देखो इसका जो सूत्र आएगा वो यही तो आएगा, इसका सूत्र, इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स डेल आर अपॉन डेल वाई, ऐसे ही आएगा डेल थीटा अपॉन डेल एक्स और डेल थीटा अपॉन डेल वाई, ये आएगा। देखो ये बात सही। अब डेल आर अपॉन डेल एक्स कैसे निकालेंगे, यदि आर फंक्शन होगा एक्स का तब डेल आर अपॉन डेल एक्स निकलेगा। देखो तो यहां से आर का मान एक्स और वाई के पदों में निकालो। देखो पहले तो कैसे निकाल सकते हैं आर का मान एक्स और वाई के पदों में, पहले अपन कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। देखो समीकरण नंबर 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ देंगे। देखो समीकरण नंबर 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ देंगे। देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर। देखो यहां से r बराबर आ गया कितना, देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या आ गया, देखो कितना आ गया। देखो चाहे वैसे सीधा निकालना चाहो वैसे निकाल लो। देखो यहां से r स्क्वायर बराबर आ गया अपने पास, ये आ गया। देखो r स्क्वायर बराबर आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। देखो अब इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दो। देखो ये बात समझ तो रहे हो क्या आप लोग। देखो यहां देखो डेल आर अपॉन डेल एक्स अपने को निकालना है, इसलिए अपन r को फंक्शन बना रहे हैं। देखो x और y का, अगर r x और y का फंक्शन होगा तभी अपन डेल आर अपॉन डेल एक्स निकाल पाएंगे। देखो तो इसलिए मैंने समीकरण नंबर 1 और 2 का स्क्वायर करके जोड़ा। देखो अब इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दो। देखो x के सापेक्ष, इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन अपन कर रहे हैं। देखो इधर आ जाएगा कितना, देखो 2x हो जाएगा। ये बात समझे या नहीं। देखो देखिए इसका मैंने x के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया। देखो इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल, तो यहां से डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर आ जाएगा अपने पास x अपॉन आर आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा, देखो ऐसे डेल आर अपॉन डेल वाई कितना आ जाएगा, देखो डेल आर अपॉन डेल वाई वाई अपॉन आर। अब आप कैसे भी कर रहे हो, चाहे वैसे अगर आप कर रहे हो जैसे r बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से कर रहे हो तब भी इतना ही मान आएगा। देखो तब भी इतना ही मान आएगा, एक ही बात है। बोलो ये बात ठीक है कि। देखो देखो डेल आर अपॉन डेल एक्स और डेल आर अपॉन डेल वाई अपन ने निकाला। देखो वैसे निकाल लो, चाहिए आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उससे निकाल लेंगे, एक ही बात है। देखो आप देखो अपन थीटा को फंक्शन बनाएंगे देखो एक्स और वाई का, तो समीकरण नंबर 2 में भाग दे रहे हैं अपन 1 का। देखो समीकरण नंबर 2 में 1 का भाग दे रहे हैं। देखो कितना आएगा, देखो समीकरण नंबर 2 में 1 का भाग देंगे तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा y अपॉन एक्स, टेन थीटा बराबर आएगा y अपॉन एक्स आएगा। देखो यहां से थीटा बराबर कितना हो जाएगा, देखो टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, क्या आ जाएगा, थीटा बराबर इतना आएगा। देखो प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। देखो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स निकालना सीख रहे हैं, डेल आर अपॉन डेल एक्स निकालना सीख रहे हैं। तो कोई ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन थोड़ी आ जाएगा, ये सारी चीजें तो अपने को सीखनी पड़ेंगी। देखो अब डेल थीटा अपॉन डेल एक्स अपन निकाल रहे हैं। देखो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स अपन निकाल रहे हैं। देखो निकाल सकते हो क्या डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। यहां पर पहले अपन अवकलन करेंगे किसका, देखो फंक्शन का, करेंगे। देखो फिर अपन करेंगे वेरिएबल का। देखो तो जब थीटा का अपन एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो देखो वाई को तो अचर माना जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखो पहले दिन भी अपन ने अवकलन किया था। देखो अब यहां से अगर अपन देखें तो एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखो ये आ गया, देखो इतना आ जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वहां भी देखो आर के फंक्शन बन रहे हैं तो इसको भी आर का फंक्शन बना लेंगे। देखो तो इसको लिख सकते हैं माइनस वाई अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया आर स्क्वायर लिख दिया। देखो
ऐसे डेल थीटा अपॉन डेल वाई निकालो, देखिए एक बार, डेल थीटा अपॉन डेल वाई निकालो, देखिए एक बार कितना आ जाएगा डेल थीटा अपॉन डेल वाई, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। वाई अपॉन एक्स का करेंगे, देखो एक्स को तो कांस्टेंट मान लेंगे, वाई का करेंगे 1 हो जाएगा, देखो यहां से आएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, देखो इसको लिख सकते हैं एक्स अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं, देखो अब उसका मान निकालो, देखिए इस जैकोबियन का मान निकाल रहे हैं, देखो अपन निकाल सकते हैं क्या, देखो देखिए इसका मान अपन निकाल रहे हैं, देखो इसका मान अपन निकाल रहे हैं, देखो तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखो डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान वहां से रख देंगे, देखो डेल आर अपॉन डेल वाई, ऐसे ही कितना आ जाएगा, देखो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, ऐसे आ जाएगा डेल थीटा अपॉन डेल वाई आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ रहा है देखिए मान, इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब बन जाएगा, देखो इसको इससे गुणा कर दिया, देखो ये आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, देखो यहां से बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ये बन गया, ये बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह अपन लिख सकते हैं आर स्क्वायर लिख सकते हैं, तब इसका मान आएगा 1/r, देखो 1/r आएगा। तो इस तरीके से अपन 2-3 क्वेश्चन ये देख रहे थे, देखो भाई साहब मान लो कोई फॉर्मूला वगैरह पूछ लें, थोड़ा अपन देख सकते हैं, देखो इस तरीके से। तो ये अपन बात कर रहे थे, देखो आंशिक अवकलन की बात कर रहे थे, देखो एक अगर नोट लगा के लिखो तो इसके अंदर लिख सकते हैं, देखो अपन एक बात, इसकी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी होती है, देखो नोट लगा के लिख लेना है, लिखो तो आप इसका मान 1 होता है, देखो डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई का मान अगर अपन इसको इससे गुणा करेंगे डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी से, तो इसका मान हमेशा 1 आता, देखो अगर इन दोनों को आप गुणा करोगे तो इसका मान 1 आता, देखो ये बात अपन देख सकते हैं, देखो